प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। इसके पहले कक्षा में हमने पढ़ा था जो कृष्ण महिमा था। तो कृष्ण महिमा के हर एक छंद, इसमें 1, 2, 3, 4 और 4 छंद है। 4 छंद के बारे में हमने यहाँ में पढ़ा था। कृष्ण महिमा यहाँ में 4 छंद के बारे में दिया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो इस छंद को हमने पढ़ लिया है। तो आज इन प्रश्नोत्तर को वार्तालाप करेंगे। जो पहला प्रश्न है वो है, रसखान कैसे कवि थे? तो रसखान क्या थे? रसखान कृष्ण भक्त थे। कवि रसखान की प्रामाणिक रचनाओं की संख्या क्या है? कवि रसखान की प्रामाणिक रचनाओं की संख्या 4 है। पत्थर बन कवि रसखान कहाँ बसना या कहाँ रहना चाहते हैं? पत्थर बन कवि रसखान गोवर्धन पर्वत पर या विंध्य पर्वत पर? कवि रसखान गोवर्धन पर्वत पर रहना चाहते हैं। बालक कृष्ण के हाथ से कौआ क्या लेकर भागा? बालक कृष्ण के हाथ से कौआ क्या लेकर भागा? माखन रोटी लेकर भागा। तो अभी आते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। रसखान ने किनसे भक्ति की दिशा ग्रहण की थी? रसखान ने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से भक्ति की दीक्षा ग्रहण की थी। प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? प्रेम वाटिका के रचयिता रसखान है। रसखान की काव्य भाषा क्या है? रसखान की काव्य भाषा साहित्यिक ब्रज है। तो साहित्यिक ब्रज लिखना है, खाली ब्रज लिखने से नहीं होगा। क्या लिखोगे? साहित्यिक ब्रज। आराध्य कृष्ण का वेश धारण करते हुए कभी अधरों पर क्या धारण करना नहीं चाहते? आराध्य कृष्ण का वेश धारण करते हुए कभी अधरों पर मुरली धारण करना नहीं चाहते। किन की गाय चराकर कवि रसखान सब प्रकार के सुख भुलाना चाहते हैं? नंद की गाय चराकर कवि रसखान सब प्रकार के सुख भुलाना चाहते हैं। अभी आते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। कवि रसखान कैसे इंसान थे? कवि रसखान कोमल हृदय एवं भावुक प्रकृति के इंसान थे। इसके बाद है, कवि रसखान किस स्थिति में गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए थे? कवि रसखान श्रीमद्भागवत का फारसी अनुवाद पढ़कर गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए थे। इसके बाद है, कवि रसखान ने अपनी रचनाओं में किन छंदों का अधिक प्रयोग किया है? कवि रसखान ने अपनी रचनाओं में दोहा, कवित्व और सवैया छंदों का अधिक प्रयोग किया है। मनुष्य के रूप में कवि रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? मनुष्य के रूप में कवि रसखान गोकुल गांव में बसना चाहते हैं या श्री कृष्ण के सानिध्य में गोकुल गांव में रहना चाहते हैं। इसके बाद का प्रश्न था कि किन वस्तुओं पर कवि रसखान तीनों लोगों का राज्य निछावर करने को प्रस्तुत है? रसखान अपने आराध्य श्री कृष्ण से जुड़े सारे उपकरण एवं सभी स्थान जैसे गोकुल, छरी, कंबल, गाय आदि पर तीनों लोगों का राज निछावर करना चाहते हैं या प्रस्तुत है। तो ये था हम लोग का 3 नंबर के प्रश्नोत्तर। अभी है 4 नंबर का प्रश्न, जो अति संक्षिप्त उत्तर दो लगभग 25 शब्दों में। तो इन प्रश्नोत्तर को ध्यान से सुनना और लिख लेना अच्छी तरह से। कवि का नाम रसखान किस प्रकार पूर्णतः सार्थक बन पड़ा है? रसखान की कविताओं में, रचनाओं में भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस की धारा प्रवाहित होती है। रसखान की कविताओं में क्या क्या होती है? प्रेम रस, भक्ति रस और काव्य रस की धारा प्रवाहित होती है। अतः इनका नाम पूर्णतः सार्थक बन पड़ा है। इसके बाद है, जो खग हो तो बसेर करो, मिली कालिंदी कुल कदम के डारन का आशय क्या है? इन पंक्तियों का आशय है कि यदि कभी चिड़िया के रूप में जन्म ले तो यमुना नदी के किनारे के पेड़ों पर उनका बसेरा हो, ताकि वे कृष्ण के सानिध्य का लाभ ले सके। इसके बाद है, वा छवि को रसखानी बिलोकत वारन काम कलानिधि कोटि का तात्पर्य बताओ। धूल से भरे श्री कृष्ण का मुख, धूल से भरे
श्री कृष्ण का मुख और उस पर सिर की सुंदर चोटें, पाँव में छन छन बजते घुंघरू पहन जब श्री कृष्ण आंगन में खेलते हैं तो उस दृश्य पर करोड़ों चंद्रमा की चांदनी और खूबसूरती फीकी लगती है। तो यही था हम लोग का प्रश्न का उत्तर। इसके बाद है घ नंबर, भाव हो वही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी, का भाव स्पष्ट करो। रसखान को अपने आराध्य की तरह वेश धारण करने की तीव्र चाहत होती है, तो वे उपरोक्त पंक्तियों के जरिए कहते हैं कि मैं वही रूप वेश धारण करना चाहता हूँ जो उनके आराध्य को अच्छा लगे। इसके बाद 5 नंबर का है, 5 नंबर का ध्यान से सुनना। 5 नंबर का है, पहला है संक्षेप में उत्तर दो लगभग 50 शब्दों में। तो पहला था 25, अभी है 50, तो थोड़ा लंबा होगा। तो पहला प्रश्न है, कवि रसखान अपने आराध्य को सान्निध्य किन रूपों में प्राप्त करना चाहते हैं। तो कवि रसखान चाहते हैं कि यदि वो मनुष्य के रूप में हो तो गोकुल के ग्वाला के रूप में, यदि वो पशु रूप में जन्म ले तो नंद की गाय के रूप में, पत्थर बने तो उस गोवर्धन पर्वत की तरह जिसे श्री कृष्ण ने छत्र की तरह धारण किया था, और अगर पक्षी हो तो यमुना के किनारे पेड़ की डालियों पर अपना बसेरा बनाए। ऐसा करके वे अपने आराध्य का सान्निध्य विभिन्न रूपों के जरिए पाना चाहता है। मतलब कि क्या है, मतलब हमारे जो रसखान है वे हर कोई हालत में भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं। इसके बाद है, अपने उपास्य से जुड़े किन उपकरणों पर क्या क्या निछावर करने की बात कवि ने की है। तो इसका उत्तर होगा, कवि रसखान को अपने उपास्य श्री कृष्ण की हर छोटी बड़ी चीज और उनसे जुड़े स्थान से अत्यंत लगाव था। वे अपने उपास्य श्री कृष्ण से जुड़ी चीज़ें से उनकी छड़ी, उनकी गाय चराने की जगह, उनकी स्थान गोकुल, ब्रज, वृंदावन, गोवर्धन आदि पर वो तीनों लोगों की सुख, सोने चांदी की नगर आदि सब कुछ निछावर करने को तैयार थे। इसके बाद है ग नंबर के, जो 5 नंबर का ग है वह है, कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप की माधुरी का वर्णन किस रूप में किया है। तो कवि ने श्री कृष्ण की बाल रूप की माधुरी का वर्णन उस रूप में किया है जब वे घुंघरू को छम छम बजाते आंगन में चारों ओर खेलकर अपने हाथों में मुंह पर मिट्टी लगा लेते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं। उनकी इस खूबसूरती को उनके सिर पर ताज की तरह सजी चोटी इतना बड़ा देती है कि करोड़ों चंद्रमा भी फीके लगता है। इसके बाद है लास्ट वाला घ नंबर, इसका क्या होगा, कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की तरह वेश धारण करने की इच्छा व्यक्त करते हुए क्या कहा है। तो कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की तरह वेश धारण करने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा है कि वे श्री कृष्ण की तरह सिर पर मोर पंख, गले में गुंजा की माला, बदन पर पीले वस्त्र और हाथों में छड़ी ले ग्वालिन के संग गाय चराते हुए वही रूप धारण करना चाहते हैं जो उन्हें श्री कृष्ण को भाए। बस वो कृष्ण की तरह मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहते। क्या नहीं लगाना चाहते? श्री कृष्ण की तरह मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहते। तो ये थे हम लोग के 5 नंबर के प्रश्नोत्तर। अभी 6 नंबर के प्रश्नोत्तर में जाएंगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो 6 नंबर के प्रश्नोत्तर को ध्यान से सुनना। कवि रसखान का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करो। तो कवि रसखान का क्या करना है? साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करना है। तो यहाँ में है कि हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति को आधार बना काव्य की रचना करने वाले कवियों की कड़ियों में एक अग्रणी नाम है रसखान। उनकी काव्य रचनाएं जो भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस में लिपटी हुई है, उनके नाम की सार्थकता को साबित करती है। उनकी मुख्यतः 4 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती है: सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। रसखान की काव्य भाषा साहित्यिक ब्रज है जो कि मधुर और सहजता के लिए हुए हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में दोहा, कवित्व और सवैया छंद का ही अधिक प्रयोग किया है।
तो ये था हम लोग का प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, कबीरस्थान की कृष्ण भक्ति पर प्रकाश डालो। कबीरस्थान की क्या करना है? कबीरस्थान की कृष्ण भक्ति पर प्रकाश डालना है। हिंदी साहित्य में श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान काव्य रचना करने वालों की एक अच्छी फहरिस्त है। एक अच्छी सुझाव है कि जिनमें मुसलमान कबीरस्थान जी का स्थान अग्रणी या अन्यतम है। श्रीमद्भागवत गीता का फारसी अनुवाद पढ़ने के बाद वे कृष्ण जी के प्रेम में इतने बड़े भक्त बने कि अपना सारा जीवन उनकी भक्ति में व्यतीत कर दिए। श्री कृष्ण से उनसे जुड़ी वस्तुओं से उन्हें इतना लगाव था कि उन्हें उनके सामने सब कुछ फीका लगता था। उनका कहना था कि अपने आराध्य के सानिध्य के लिए तीनों लोक के सुख भी त्यागने पड़े तो वो कम है। पाठ में दिए गए चारों छंद में भी उनकी कृष्ण भक्ति की झलक दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद ग नंबर वाले प्रश्न है, पठित छंदों के जरिए कबीरस्थान ने क्या क्या कहना चाहा है। तो पठित छंदों के जरिए कबीरस्थान अपनी कृष्ण भक्ति उजागर कर रहे हैं। प्रथम छंद में रस्थान अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि वे चाहे जिस रूप में भी रहे, बस उन्हें श्री कृष्ण से जुड़े रहने का अवसर मिले। मनुष्य के रूप में वो गोकुल की ग्वाला, पशु के रूप में वो नंद की गाय, पत्थर के रूप में वो पर्वत जिसे श्री कृष्ण ने छत्र की तरह धारण किया था, बनना चाहते थे। दूसरे छंद में है, कवि कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण से जुड़ी प्रत्येक वस्तुओं और स्थानों के लिए वो तीनों लोकों के सुख भी न्यौछावर कर सकते हैं। तीसरे छंद में कवि ने श्री कृष्ण की मिट्टी से मलिन मुख और नन्हे नन्हे कदमों से आंगन की झंकृत करने वाले अदा पर करोड़ों चंद्रमा की सुंदरता को भी फीका बताया गया है। वही चौथे छंद के जरिए रसखान अपने आराध्य के लिए उन्हीं का रूप धारण करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। तो ये था हम लोग का 6 नंबर का प्रश्न उत्तर। इसके बाद है 7 नंबर। तो 7 नंबर का जो प्रश्न उत्तर है विद्यार्थियों, वो हम लोग इसके अगला कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में तुम लोगों ने जितना भी सुना वो सब प्रश्न के उत्तर है, उन्हें ध्यानपूर्वक लिख लेना और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर दे देना। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।